राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अधिक मास का 14वां अध्याय। 14वें दिन 14वां अध्याय सुना जाता है। सभी कथाओं को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। कथा शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कथा। श्री नारायण बोले, एक दिन चिंताग्रस्त राजा दृढ़धनवा के महल में वाल्मीकि मुनि आए। राजा ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आता देखकर शीघ्रता से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर ऋषि को सत्कार कर श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर चरणों को अपनी गोदी में लिए दोनों हाथों से धोया। फिर चरणोदक को सिर पर धारण करते हुए राजा को तोते का वचन याद आया। तो राजा मीठी वाणी से बोला, हे भगवान, अब मैं कृतकृत हुआ हूँ। मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। आज मेरा जीवन सफल हुआ है आपके दर्शन से। मेरा वेदा ध्यान आदि सफल हो गया। संसार को पावन करने वाले मैं अपने सौभाग्य का क्या वर्णन करूं। श्री नारायण बोले, मुनिराज से ऐसा कहकर राजा शांत हो गया। तब वाल्मीकि मुनि को विनय युक्त देख मैंने मन में बड़े प्रसन्न होकर बोले, हे राजा, तुम इतनी चिंता में क्यों हो? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? सब मेरे से कहो, सारा वृतांत मुझे बताओ। राजा दृढ़धनवा बोले, आपकी कृपा से मुझे कोई दुख नहीं है। मुझे सारे सुख मिले हैं, परंतु हे जनार्दन, मेरे मन में बड़ा भारी बोझ है। एक दिन में एक वन में गया था शिकार खेलने के लिए। तो वहाँ एक पेड़ पर तोता बैठा दिखाई दिया। तो उस तोते की बात मुझे बार बार याद आ रही है। तोते की बात से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं एक पेड़ के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे शीतल छाया में बैठ गया। उस वृक्ष पर मैंने एक मनोहर तोता देखा। वह बार बार एक ही वाक्य बोलता रहा कि राजा, तू पृथ्वी पर अत्यंत सुख को देख तत्व की चिंता नहीं करता, तेरा उद्धार कैसे होगा? तोता की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हूँ। उसकी उस वाणी को सुनकर मैं अत्यंत विस्मित हो गया। हे ब्राह्मण, तोते ने जो कहा वह मैं नहीं समझ पाया। यही मेरे हृदय का संदेह है। यही बात मुझे परेशान कर रही है। मेरे राज्य में सभी सुख हैं। प्रतिभाशाली 4 पुत्र हैं। मनोहर गुणवान स्त्री है। हाथी घोड़े चतुरंगी सेना है। हे ब्राह्मण, सभी सुख हैं। यह मेरे कौन से जन्म के पुण्य का फल है? सो विस्तार से मुझे बताओ। वाल्मीकि मुनि राजा का प्रश्न सुनकर 2 घड़ी ध्यान में मग्न हो गए और भूत भविष्य वर्तमान की सारी घटनाएं देखकर राजा से बोले, हे राजन, आप अपने पूर्व जन्म का विवरण सुनिए। पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश के सुदेव नाम के ब्राह्मण थे। ताम्रपर्णी नदी के किनारे रहते थे। आप बहुत धर्म परमार्थी, सत्यवादी, संतोषी, वेदा ध्यान करने वाले नारायण के भक्त थे। अग्निहोत्री आदि यज्ञ द्वारा आपने अपने हरि को प्रसन्न किया। आपके सर्वांग सुंदर उत्तम गुण वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम की सर्वश्रेष्ठ स्त्री थी। गृहस्थ धर्म के चलते हुए दोनों का बहुत समय बीत गया, किंतु संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन सुदेव ने बहुत दुखी मन से अपनी पत्नी से कहा, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से बढ़कर कोई सुख नहीं है। तप और दान से उत्पन्न परलोक में सुख देता है, किंतु शुद्ध कुल में उत्पन्न हुई संतान इस लोक और परलोक दोनों में सुख देती है। संतान प्राप्त न होने से मेरा जीवन निष्फल है। ऐसे जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। पति के ऐसे वचन सुनकर वह बहुत दुखी हुई। इस प्रकार अपने पति के वचन सुनकर ब्राह्मण ने मन में निश्चय किया और पत्नी के साथ तारमपड़ी नदी के किनारे जाकर तीर्थ स्थान पर घोर तप करने लगा। सूखे पत्तों का आहार लेकर जल पीता। ऐसे तप करते हुए तपोनिधि को 4000 वर्ष बीत गए। ब्राह्मण के तप से जब तीनों लोग कांप उठे, तब सुदेव नाम का महातप देखकर गरुड़ पर सवार भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण के नवीन मेघ के तुल्य वर्ण वाले विश्व रक्षक, जगत के पालन करता 4 भुजा वाले नारायण के दर्शन करके बड़े हर्ष से सुदेव ने नारायण को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान को दंडवत किया और भगवान से कहने लगा, प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है। मेरे संतान उत्पत्ति का कोई तो उपाय बताइए। आगे की कथा हम सुनेंगे 15वें अध्याय में। आज का ये अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। तो आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। पुरुषोत्तम मास की सभी कहानियाँ ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। इसका बहुत अत्यधिक फल मिलता है। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। राधे राधे।